यूं तो बरसात के इस मौसम में पानी पूरे देश के लगभग सभी सूबों में मनमानी करता है, बर्बादी दिखाता है, तबाही मचाता है और एक दो दिन बाद चला भी जाता है। मगर इन सब के बीच एक ऐसा राज्य भी है जहां पानी तो आता है मगर सिस्टम की कोढ़ की तरह जमीन पर ही जम जाता है। और इन तस्वीरों पे अगर हम ये ना भी बताएं कि ये बिहार है जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां के सीएम 15 बरस से नीतीश कुमार है, तब भी आप पहचान कर तपाक से कह देंगे अजी हाँ, ये तो बिहार है, यही तो बिहार है। और आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है बिहार, तो कह दीजिएगा दरभंगा की धरती पर सड़ चुके पानी में हाड़ मांस का जर्जर सा ये बुजुर्ग हो चला शरीर है बिहार। बिलखते बच्चों की आंखों में उतरी भूख वाली छटपटाहट की लकीर है बिहार। नक्कारा वाहियात बेहुदा हो चले सिस्टम की अव्वल नजीर है बिहार। गांव में बाढ़ के बाद भेड़ बकरियों के साथ सड़क किनारे तिरपाल के नीचे तड़पती जिंदगी की तस्वीर है बिहार। और इस पर अगर कोई टोक दे कि ये कैसा बिहार, तो कह दीजिएगा एबीपी न्यूज ने सिर्फ बताया नहीं था बल्कि उसके जुझारू संवाददाता आदर्श सिंह ने सड़ चुके पानी की जमीन पर उतरकर दिखाया भी था। इस वक्त हम बिहार के दरभंगा के रसालपुर सहिला गांव में मौजूद हैं और ये स्टेट हाईवे 56 पर मौजूद है और स्टेट हाईवे 56 के ठीक बगल की तस्वीरें हैं ये। और ऐसे छोटे छोटे बच्चे अब या तो हाईवे पर रह रहे हैं और या तो ऐसे पानी में रह रहे हैं। अगर आप तस्वीरें देखें तो देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी उम्र 70 साल के आसपास है और इसी 70 साल के बीच में कमर तक पानी के बीच में डूबे हुए हैं। ये बताइए, विकलांग हैं आप, ये बताइए कितना दिन हो गया पानी घुसे? पानी का कौन दिन 5 दिन 6 दिन भेलो हो। 5-6 दिन हो गया। हाँ, ये बड़का पानी तो इनमें पानी बाढ़ जो टाइप का जब बरसा था वो अलग था। ये बताइए, ये पानी तो डूब गया, पानी से घर तो डूब गया आपका। अब ऐसी स्थिति में आप खाती बनाती क्या? अब रोडे पर बउआ, रोडी पर दाल रोटी बनैली खैली। आ बाढ़ आल तो चिंता से आ 4 दिन पर खिचड़ी बनैली बउआ। ये इस बच्चे की स्थिति है और आपके घर में जो बच्चे होंगे, जो अधिकारियों नेताओं के घर में बच्चे होंगे, उनके लिए तमाम सुविधाएं होती हैं और ये गरीब के बच्चे हैं। गरीब के बच्चे ऐसे पानी में हैं। अब इनके पास मजबूरी है, या तो ये इतने पानी में रहें, इसके ऊपर बैठें और या फिर ये स्टेट हाईवे पर जाएं जो सड़क पर ठिकाना है इनका। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे कई परिवार हैं जिनकी मैं सिर्फ आपको तस्वीरें दिखा पा रहा हूं। दरभंगा के इस 70 बरस के बुजुर्ग का ये शरीर नीतीश कुमार को नहीं दिखता, ना दिखे। उसका ये कच्चा सा घरौंदा भी नहीं दिखता, ना दिखे। मगर जिन अधिकारियों कर्मचारियों को इन्हें देखने, इनके सुनने के लिए रखा है, वो भी कानों में तेल और आंखों में सूरमा लगाए साहब बने घूम रहे हैं। तभी तो इनकी जिंदगी कभी इस पानी में तो कभी उस तिरपाल में चक्कर खाए झूम रही है। और ये तस्वीर बताती है कि इस बुजुर्ग के सिर्फ पैरों को ही पोलियो ने परेशान किया, मगर सिस्टम के पूरे शरीर को पोलियो सुन्न कर चुका है। इन तक सुविधाएं पहुंचती नहीं, राहत शिविर तक ये पहुंच नहीं पाते, तो फिर इन्हीं की तरह बिहार के हजारों लोग घर द्वार छोड़कर सड़कों के किनारे हो लेते हैं। बारिश हो या तूफान, पतले से तिरपाल के सहारे हो लेते हैं। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर और दरभंगा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर बैठा हूँ। चारों तरफ बरसात हो रही है और आसपास मेरे दोनों तरफ पानी भरा हुआ है और इस बीच में आपको मैं ये तस्वीर दिखाता हूँ जो आप इस वक्त अपने कैमरे की नज़र से देख रहे हैं। ये इस वक्त के बाढ़ की, इस वक्त के बिहार की तस्वीर है। आप अंदाज़ा लगाइए कि सर के ऊपर बरसात हो रही है, एक पतली सी पन्नी है, दोनों तरफ गाड़ियाँ चल रही हैं, हर तरफ खतरा है और उसी खतरे के बीच में ये लोग बैठे हुए हैं। खाना बना है कि नहीं यहाँ पे?
नहीं बन पाया, खाना नहीं बना, कल वाला खाया आपने? अच्छा, क्या खाया सुबह से? सोयाबीन भात। पानी का साधन नहीं है, खाना बनाने का साधन नहीं है, तो बच्चा लोग क्या खाएगा? कल का खाना था, अभी वो खाया है। खाने को मिलता है तो बासी भी खा लेते हैं, ना मिले तो भूखे पेट भी सो लेते हैं। और यही है यहाँ की असली सच्चाई जो हम दिखा रहे हैं। वो सच्चाई बिल्कुल नहीं है जो दरभंगा के डीएम साहब रटा पढ़ाकर सीएम नीतीश कुमार के सामने बता रहे हैं, कहवा रहे हैं। हम लोग को इस बार के सैलाब में कोई तरह की परेशानी नहीं हुई और खाना उना खिचड़ी में चावल दाल चोखा हर चीज का सुविधा मिलता रहा। डीएम सीओ सब जाते रहे। डीएम साहब कहलवाते हैं सावन चल रहा है, दरभंगा में सब हरा हरा है, मगर दरभंगा की ये तस्वीरें पलट कर कहती हैं यहाँ हर सीने में दर्द भरा भरा है। पानी का साधन नहीं है, खाना बनाने का साधन नहीं है, तो बच्चा लोग क्या खाएगा? कल का खाना था, अभी वो खाया है। अब तक पिता रोटी लाता था पत्थर तोड़कर, बच्चे खाते और सो जाते जमीन बिछाकर आसमान ओढ़कर, मगर इस बरसात ने ना आसमान छोड़ा है ना जमीन। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये दरभंगा के अलग अलग क्षेत्रों की हैं और अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि चाहे खेत हो, सड़क हो, घर हो, किसी के बीच में पानी की वजह से कोई अंतर नहीं बचा है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो इन्हीं के अंदर जो गांव हैं वहाँ से निकलकर बाहर आ रहे हैं। और मैं आपको इसके ठीक बगल की भी एक तस्वीर दिखा देता हूँ कि जिस नेशनल हाईवे से, यानी जो नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरता है 57, उसी के बगल की तस्वीर है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो नाला है वो भी भरने वाला है और उसके ठीक ऊपर यानी नेशनल हाईवे के ऊपर लोग झुग्गियां तान कर रह रहे हैं। आलम यह है कि बिहार के गांव डूबे हैं और नेशनल हाईवे तक पानी अब नहीं तो तब चढ़ा वाले मोड में है। उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में लगभग यही हाल है। तो सारण की सड़कों पर सैलाब की चहलकदमी होने लग गई है। गांवों में जल का जंगल राज है और ऐसी स्थिति में इंसान मकान छोड़ मचान के सहारे हो चुके हैं। कोरोना की इस महामारी के बीच बाढ़ ने बिहार के सिस्टम की बदहाली की कहानी ऐसी दिखाई जिसे सिर्फ बिहार का आदमी ही महसूस कर सकता है और कई बार गुस्से के जरिए महसूस भी कराता है, जैसे दरभंगा में विधायक भोला यादव को महसूस कराया गया। सब तर जाएंगे, चलो रास्ते से आगे से हटते। दरभंगा जिले के मैं जिस गांव पे हूँ ये गांव शोभन कहलाता है और सामने आप तस्वीर देख रहे हैं आरजेडी विधायक भोला यादव की, जो कि बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और अपने क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त है इनका पूरा इलाका जो, और यहाँ पर ये दौरा करने के लिए निकले हैं। विधायक जी को आसपास के लोगों ने, ग्रामीणों ने घेर लिया है और सभी गुस्से का इजहार कर रहे हैं। कोई घर बनबै छी, कोई द्वार बनबै छी, देखबे त कैली अब सब कोई बाढ़ पर छी, दाना बगैर पानी बगैर बहुत चल है, बाल बच्चा है पीछा का मर जात की होत नहीं होत, भर भर डार पानी। और ये गुस्सा इसलिए क्योंकि बिहार बाढ़ से वाकई परेशान है। बिहार के 12 जिले बाढ़ की भीषण चपेट में हैं। 901 गांवों की बाढ़ के पानी ने जल समाधि बना दी है। बिहार के 39 लाख की आबादी प्रभावित हुई तो 11 लोगों को जान गंवानी पड़ गई। 52,700 से ज्यादा मकान तबाह हुए। 100 अलग परेशानियों का अंबार है, दुखों का संसार है, सिस्टम बीमार है, इंसान लाचार है, मगर फर्क किसे पड़ता है? क्योंकि ये सब तो बिहार की वीर भूमि के खोटे सिक्के हैं। इनकी खनक से भला क्या ही बदल सकता है? पटना की अशरफियों की चमक पर ही सब कुछ निर्भर करता है।